गुड गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो सेशन है इसमें वॉइस का एक चैप्टर आता है। ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब प्रत्येक साल इस चैप्टर से दो तीन चार करके क्वेश्चन जो है पूछता है बिहार बोर्ड। आज मैं इसी से संबंधित, जिसमें PYQ भी सम्मिलित है, 50-60 क्वेश्चन का एक सीरीज है, छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं लगभग 60 के प्रॉक्स में क्वेश्चन को मैं कराने जा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे PYQ भी हैं जो विभिन्न सालों में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। बहुत अच्छा चैप्टर है, ये बड़ा रोचक चैप्टर है। तो आज मैं इस चैप्टर से क्वेश्चन करा रहा हूँ और आशा है कि आप लोग का तैयारी अपने अंतिम पड़ाव पर होगा और ये छोटा सा वीडियो आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाने में सहयोग करेगा। चलिए, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम आज बारी बारी से करेंगे। वॉइस में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप लोग को पता ही होगा। इसमें हमको मेन चीज़ 2-4-5 पॉइंट हैं जिसको हमें अपने जहन में रखने की ज़रूरत है। वॉइस अधिकतर क्या होता है कि जो प्रश्न हमें दिया जाता है ना, वो एक्टिव फॉर्म में होता है और उस एक्टिव फॉर्म को हमें पैसिव में बदलना होता है। पिछले कुछ वर्षों से बोर्ड पैटर्न चेंज किया है। कभी कभी क्या होता है कि पैसिव में दे देगा आपको और बोलेगा एक्टिव में चूज करने के लिए। ठीक है, पैसिव में दे देगा और एक्टिव में करना है, कुछ एक्टिव से पैसिव करना है। तो विभिन्न तरह का जो क्वेश्चन अपने अपने स्तर से पूछा गया है उसको हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो बेसिक होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2-3 चीज़ का ज्ञान हमें बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। वॉइस में क्या होता है ना कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है जब पैसिव फॉर्म में लेते हैं, और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट हो जाता है। हमें ये ध्यान देना है। दूसरी जो भी सबसे विशेष चीज़ है कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जब हम चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट था अब तो सब्जेक्ट हो गया, तो बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि वॉइस में जो पैसिव फॉर्म में बनाया जाता है तो हमेशा वर्ब का तीसरा रूप रहता है। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है। किसी किसी जगह पे जो कहीं पे फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं उनके वहाँ पे आपको फिक्स प्रीपोजिशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। चलिए, ये सब सारे विषय वस्तु पर बारी बारी से डिस्कस किया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, आर दे नॉट चीटिंग अस। अब यहाँ कहता है पैसिव में करने के लिए। एक मिनट, यहाँ आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चूज द करेक्ट पैसिव। क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन दिया है। आप इसको आपको क्या करना है, चुनना है। इसको चूज कीजिए, देखिए तो कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले देखिए यहां आर दे नॉट चीटिंग अस। ठीक है, मैंने बताया कि यहां पे आपको 2 विषय वस्तु पर ध्यान देना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को देखिए। यहां सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, यहां सब्जेक्ट जो आपका, एक मिनट थोड़ा सा कलम को चेंज कर लिया जाए। सब्जेक्ट देखिए यहां पर क्या है, दे है। ऑब्जेक्ट यहां पे अस दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और यहां पर देखिए ये वर्ब दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा और जो सब्जेक्ट हो जाता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ एक और बात है, यहाँ आर से शुरू है, मतलब वाक कहीं ना कहीं क्या है, इंट्रोगेटिव वाक है। क्या है, इंट्रोगेटिव वाक है। तो इंट्रोगेटिव वाले को इंट्रोगेटिव में ही जाएंगे। अब यहाँ जो आर लगा है, आर दे नॉट चीटिंग अस, तो याद रखिए कुछ चीजों को कि जहां पे ना इज, आर, एम, वाज और वर,
इसके बाद अगर वाक्य में भी फोर दिया हुआ है, ध्यान देंगे, अगर किसी भी में वाक्य में ना इज आर एम और वाज वर्ग वाले वाक्य में अगर भी फोर दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान ये देना है आपको। क्या ध्यान देना है कि भी फोर वाले में यहां पे बिंग, BEING, बिंग और क्या V3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिंग और V3। अब देखिए ये सारे के सारे में आर दे रखा है, ठीक है, छांटिए, छांटना सीखिए। सारे में आर दे रखा है, यहां जो अस है तो अस जब बदलेगा तो बी में, तो सब में बी दिया हुआ है, यहां भी बी है। अब देखिए यहां नोट दिया हुआ है, तो नोट का मतलब क्या? नेगेटिव है। अब है आर बी का सफर, ठीक है। उसके बाद यहां पर चीटिंग दिया हुआ है। अभी बताएं कि ING फॉर्म वाला में बिंग देखिए, तो देखिए किस किस में बिंग है, यहां भी बिंग है, यहां भी बिंग है, यहां भी बिंग है, यहां भी बिंग है, बड़ा क्लोज जा रहा है। तो आर बी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, नोट बिंग चीटेड, आर बी नोट बिंग चीटेड, ठीक है। आर बी यहां है, आर नोट बी तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? आर बी बिंग होगा नहीं, तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। आर बी नोट बिंग चीटेड, ठीक है। अब चलिए ठीक है, आर बी सब्जेक्ट हो गया। देम होता, लेकिन यहां पर ये ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट होता, तो अंत में क्या हो जाता? देम भी होता। लेकिन ऑप्शन पर भी ध्यान देना है, ऑप्शन में नहीं है तो हम छोड़ के निकल जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है? इज हिंदी स्पोकन बाय देम, यहां देखिए बाय का समावेशन है। और याद रखिएगा जब वॉइस बनाया जाता है ना, तो हम क्या देंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब। और कौन सा हेल्पिंग वर्ब? ये हेल्पिंग वर्ब जो निर्भर करेगा वो नए वाले सब्जेक्ट के अनुसार। नया वाला सब्जेक्ट कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे इसमें देखिए बाय देम है, तो ये देम सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगा। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, इसको समझिए AC, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वो भी कौन सा सब्जेक्ट? बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। और उसके बाद क्या है? V3। उसके बाद होता है बाई, और तब यहां पर हो जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट लिखिए, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, बदले हुए स्वरूप के अनुसार। तो इज हिंदी स्पोकन बाय देम, यहां पे हमें ध्यान देना है कि ये देम है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में जाएगा। और हमें यहां देना है कि ये इज लिखा हुआ है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और याद रखिएगा वॉइस में क्या होता है? वॉइस में आप ध्यान दीजिएगा कि अगर वाक्य सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, अर्थात क्या V1 या V5 में है, तो ये इज RM में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? इज RM में। उस हिसाब से देखिए और याद रखिए, जब V1 या V5 वाले वाक्य को जब वॉइस बनाएंगे तो V1 और V5 सिंपल प्रेजेंट जब इज RM में बदलेगा तो इंटरचेंज में भी तो इज RM वाला चल जाएगा डू डज में। यहां देखिए ये इज RM से शुरू किया है, और इज RM वाले वाक्य में जब हम बनाते हैं तो डू डज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? डू डज का। किसका? डू डज। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में। तो जब इज वाले वाक्य को डू डज इज RM में बदल सकता है, तो इज RM भी डू डज में बदल सकता है। क्योंकि यहाँ पेसिव में बना के दिया हुआ है, हमें एक्टिव फॉर्म में जाना है। तो अब देखिए इज है, यहां पर देम है, दे, तो दे किसने बदलेगा? देम किसने बदलेगा? दे में। और दे के साथ डू या डज, तो क्या लगता है? तो दे के साथ डू लगता है। अब देखिए कि वाक्य के शुरू में डू कहां है? डू किस में है? एक के ठो में डू है। अब देखिए पूरा
नियम के अनुसार बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चूंकि आप अंतिम दौर में हैं, अंतिम दौर में आप क्या कीजिए कि ऑप्शन से भी छांटने की कोशिश कीजिए। जब आपको पता है कि इज आर एम वाले वाक्य को जब हम पेसिव में जाएंगे, एक्टिव पेसिव वॉइस में जाएंगे, तो वहां पे डू डज रहेगा। जब डू डज देख रहे हैं ऑप्शन में हम एक ही है, तो बाकी को हम टच भी नहीं करेंगे, बाकी को टच भी नहीं करेंगे। ऑप्शन एगो मिल रहा है, मार के निकल जाना है। आगे देखिए, आगे क्या दिया है। वीना हैड रिटेन अ लेटर। ये देखिए, ये एक्टिव में दिया हुआ है और पेसिव में हमको जाना है। किस में जाना है? पेसिव में। और याद रखिए, हैज, हैव और हैड, ई वाले वाक्य का जब हम पेसिव बनाएंगे ना, तो इनके साथ तो V3 होता ही है, बस इसमें क्या है, बिन जुट जाता है। क्या जुट जाता है? बिन। तो जब ये वाक्य में अगर पेसिव फॉर्म में जाना हो, जहां पर हैज, हैव और हैड दिखे, सीधा देखना है कि बिन और V3 कहां कहां है। आप जाइए, बिन एंड बिना हैड रिटन और लेटर। अब बिना आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे देखिए वाक्य में और लेटर कहां कहां है। तो देखिए 1, 2, 3 में है तो ये छट जाएगा। ए लेटर सब में है तो सब में है। अब यहाँ क्या है? हैज, हैव, हैड। अब हैड वाला में हैडे होता है, हैड बिन V3। अब देखिए ऑप्शन में एक ही ठो में हैड दिया हुआ है, इसमें इज है, इसमें वाज होगा नहीं, तो मार के निकल जाइए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए, ये बाय हुम हैज द डॉग बीन किल्ड। अब एक रूल है, ये बाय हुम है। ठीक है, याद रखिए कि जो वाक्य हु से शुरू होता है ना, तो हु वाला वाक्य बदल जाता है किसमें? बाय हुम में। किसमें बदल जाता है? बाय हुम में। हु वाक्य किसमें बदलता है? बाय हुम में। हमें ऑप्शन के थ्रू जाना है। जब हमें पता हो गया कि बाय हुम, हु बदलता है बाय हुम में, तो बाय हुम भी चला आएगा हु में। तो देखिए कहां कहां हु है, यहां देखते हैं तो सब में हु है। आप देखिए बाय हुम हु में, सब में मिल गया। ठीक है, यहाँ हैज है, हैज द डॉग बीन किल्ड है, हैज किल्ड V3 है, बीन है, तो हैज है देखिए किसमें लगा हुआ है? हैज है किसमें लगा हुआ है? बस एक ही में हैज लगा हुआ है, मिल रहा है ना? एक ही में। ऑप्शन से जाना है, ज्यादा हमको नहीं पकड़ना है। ऑप्शन में देखिए क्या चल गया? हैज। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। आगे भागिए, आगे देखिए क्या है। लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस। अब देखिए लेट वाला का एक रूल होता है, लेट एवरीवन है। लेट वाला वाक्य इंपरेटिव वाले जो वाक्य होते हैं, कौन सा वाक्य? इंपरेटिव वाले वाक्य, वहां जाओ, घर जाओ, तो ऐसे वाले वाक्य को लेट से बनाते हैं। और मैं फिर बताता हूं, ये पेसिव में कर रहा है, करेक्ट द पेसिव बनाया हुआ है, इसको ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों में सही करना है। लेट वाले वाक्य में लेट से पहले छांट दीजिए, लेट होगा नहीं। जब ये लेट है तो V1 का समावेशन है, तो आपका ये बिल भी नहीं होगा। आप बताइए, आपके पास दो ऑप्शन है, एक है और सी है। और हमेशा मैं बोल रहा हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस वाला वाक्य होता है ना, वो हमेशा वर्ब 1 से शुरू होता है। आप देखिए फंसाया है, यहां भी V1 है, यहां भी V1 है, क्या होगा बताइए? लेट एवरीवन बी गिवन ए चांस, तो क्या होगा? गिव ए चांस फॉर एवरीवन होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? गिव एवरीवन अ चांस। ठीक है, आगे चलिए। सूरज ड्राइव्स द ट्रक। चलिए इसको देखिए तो बना के कहां तक बनता है, देखिए इसका मैसेज। हो पाएगा नहीं? सॉरी, ये है ना, यही इसका होगा। आगे इसमें देखिए क्या है? सूरज ड्राइव्स द ट्रक, ट्रक है। अब यहां देखिए ड्राइव्स है, ड्राइव्स का मतलब V5। और जब जब वाक्य में V1 या V5 आ जाएगा वॉइस वाले वाक्य में, सीधा हमें मार देना इज आर एम।
क्या चल जाएगा, इज आर एम। क्या चल जाएगा, इज आर एम वाले वाक्य में क्या है, मैं पहले ही बता दिया हूं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट बनता है। अब ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब में सब्जेक्ट बना दिया है। हमको खाली ज्यादा इस कुछ पढ़ना नहीं है, हम जानते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले के जब वॉइस बनाते हैं तो इज आराम में बदल जाता है। अगर वो भी आपके जेहन में नहीं रहे, याद रखना, जब वाक्य में V5 या V1 रहे तो पटाख से इज आर एम में बदल जाएगा। अब यहाँ पे एस एस लगा है, V5 है, तो हम जानते हैं कि V5 वाले वाक्य में क्या लगता है, क्या लगता है, इज आर एम। ऑप्शन में जाइए तो किसमें इज है, बस एक ठो में इज लिखा हुआ है, हमें रूल पे जाना ही नहीं है, ऑप्शन पे जाके मार के निकल जाना है। इतना दिन से 2 साल से रूल पता ही होगा, बस हमें ऑप्शन के थ्रू कैसे क्लिक करना है इसको हम लोग जाने। ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम, यहां एक चीज ध्यान देने वाली बात है, लाफ्ड एट है। जब हम वॉइस बनाते हैं ना तो इसमें अक्सर प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन बाय का। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि कुछ देयर आर सम प्रीपोजिशन व्हिच हैज अ फिक्स प्रीपोजिशन। कुछ ऐसे वर्ड्स है ना जिसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है। ये लाफ है और लाफ के साथ एट फिक्स होता है। क्लियर। यहां देखिए कि आपका ये क्या है, सब्जेक्ट है, किस पे है, हिम है, हिम। हिम हो गया ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है। तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हिम किस में बदलेगा, ही में। देखिए कहां कहां ही है, पकड़ना है, हो गया, बहुत सिंपल है। हिम किस में बदलेगा, ही में। अब पूरा चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही में ही है, बाकी 2 में 3 में रहता तो हम आगे जाते प्रोसेस में, बस ऐसा कोई बात नहीं है। ही मिल गया ना, बात खत्म हो गया। ही वाज लाफ्ड। अब हमसे तू पूछ सकता है कि बउआ यहाँ एट भी प्रीपोजिशन है, बाय भी प्रीपोजिशन है, तो एक ठो वाक्य में दुगो प्रीपोजिशन कैसे पड़ा, जबकि रूल कहता है कि बाय का जाएगा। याद रखना है हम लोग को कि मैं बता रहा हूं कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है ना जिसके साथ कुछ फिक्स ही होता है। तो लाफ के साथ एट फिक्स है तो वो तो अपने स्थान पर रह गया, अपन रूल से एक ठो बाय यहां पे आ गया। आगे देखिए क्या है, और डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम। तो ये आपका सब्जेक्ट कौन हो गया, और डॉक्टर। हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम किसमें बदलेगा, ही में। अब ऑप्शन में जाइए, कहां कहां ही है, बस ज्यादा नहीं, कहां कहां ही है, बस एक ठो में ही है, बाकी को हमको छेड़े छाड़ नहीं करना है। ठीक है। आगे, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। अब यहां सब्जेक्ट कौन हो गया, डॉक्टर। विल करेगा, एग्जामिन जांच पड़ताल, हिम उसे, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अभी पता है ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। हिम का क्या हो जाएगा, ही। हाँ यहां फंसाया है, गजबे फंसाया है। यहां ध्यान देंगे, यहां देखो चारों के चारों ऑप्शन में क्या दे दिया है, ही। क्या दे दिया है, ही। अब क्या करेंगे भाई, अब हमें ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब की ओर जाना है। यहां विल है, और बिल वाले वाक्य को जब हम वॉइस बनाएंगे, बिल वाले वाक्य को हम वॉइस बनाएंगे तो बिल बी ही, सिर्फ उसमें, क्योंकि बी तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आ जाता है, और जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपनी जगह पर रहेगा, सिर्फ उसमें क्या जुट जाएगा, बी बी प्लस V3 जुट जाएगा। अब हम लोग देखें क्या है, बिल, बिल अपने जगह पर रहेगा, तो क्या है, ही के ही है, हिम बदलेगा ही में। तो ही के साथ देखिए बिल किस में है, किस में भी है, एक के गो में भी है, एक ही गो, एक में ही भी है ना, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ही विल बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर टुमारो। बस इसमें हमें 2-4 चीज देना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, और हेल्पिंग वर्ब देखना है कि वो हेल्पिंग वर्ब कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं, बस यही देख के निकल जाना है। आगे, ही वाज गिवन ए प्राइज।
बाय द टीचर। अब क्या ये पैसिव में बना हुआ है? मैं पहले बताया हूं कि अब तक आप लोग पढ़े होइएगा तो अधिकतर एक्टिव दिया जाता है, बच्चे पैसिव बना लेते हैं। यहां उल्टा है, पैसिव दिया है, एक्टिव बनाना है। तो यहां देखिए यहां लिखा भी है, ठीक है। तो अब ही वाज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर, किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। तो यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ही आपका सब्जेक्ट हो गया। तो यही ना है, यही ऑब्जेक्ट ना सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट द टीचर से शुरू होगा। अब यहां जगह फंसाया है, द टीचर सब में डाल दिया है। अब इस परिस्थिति में हम हेल्पिंग वर्ब की ओर देखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज है, वाज। और याद रखिए कि वॉइस बनाते समय V2 बराबर, यहां दीजिए वाज वर्ब, V2 बराबर वाज वर्ब। आईएनजी बराबर कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बोल रहे हैं, सिंपल में, मतलब जहां जहां V2 रहेगा उसके बदला में वाज वर्ब होगा। अच्छा एक चीज और, अगर हम जहां वाक्य के लिए V2 दिया हुआ है तो V2 के बदला वाज वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। इधर V2 जहां दिया रहेगा उसके बदले में वाज वर्ब, माने V2 बदलता है वाज वर्ब। जब V2 वाज वर्ब हो सकता है तो पैसिव से जब एक्टिव में आएंगे तो वाज वर्ब भी तो V2 हो सकता है। बस यह ध्यान रखना है। यहां वाज वर्ब दिया हुआ है, क्या दिया है? वाज वर्ब। वाज है, सीधा वाज आ गया, V2 ढूंढिए, वर्ब का दूसरा रूप ढूंढिए। तो किसमें वर्ब का दूसरा रूप है? ये हो गया आपका मॉडल वर्ब में चला गया, में उसी में चला गया। यहाँ वाज है तो वाज बराबर V2, तो ये एक ठो यही V2 है। क्या है? गेव होता है ना, GIV गेव। इसका V2 क्या होता है? गेव, गिव, गेव, गिवन। हो गया। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहां वाई डू यू टेल ए लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो। ये वाई WH वाला वर्ड है, और याद रहे WH वर्ड वाला वर्ड में कैसे बनता है? तो देखिए, डू यू टेल ए लाई, टेल ए लाई झूठ बोलना, ये आपका ए लाई हो गया, ठीक है ना। ए लाई का हो गया ऑब्जेक्ट, यू हो गया सब्जेक्ट, और डू है। तो डू क्या बताए हैं? जब भी वाक्य में डू डज रहे, इसका मतलब ढूंढिए क्या वाला? इज RM। कौन सा वाला? इज RM। अब हम क्लियर हो गए, डू है तो इज RM वाला होगा। तो आप देखिए सब में है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अब चूंकि क्या है, WH वर्ड से है तो वाई सब में है। अब देखिए वाई, इसके बाद हमको लेना है सब्जेक्ट। कौन वाला सब्जेक्ट? बदला हुआ सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो वाई अ लाई, तो वाई अ लाई इज टोल्ड बाय यू, ठीक है। आगे देखिए, वी आर टाउट ग्रामर, वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। अब यहां क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट ये आपका हो गया तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। यहां वी आर टाउट है, यहां भी ध्यान देना है, ये पैसिव में बनाया हुआ है, हमें एक्टिव में लेके जाना है। हम बताए ना कि डू और डज, डू डज किसमें बदलेगा? इज आर एम में। अब हमको ये बताइए, जब डू डज के बदले हम इज आर एम का प्रयोग कर सकते हैं वॉइस बनाते समय, तो क्या इज आर एम की जगह पर डू डज भी आएगा? आ रहा है समझ में? डू डज सिंपल प्रेजेंट में डू डज लगता है तो सिंपल प्रेजेंट इज आर में बदलता है। जब डू डज के बदले इज आर एम होता है तो उल्टा जाएगा, तो इज आर एम के बदले डू डज होगा। बस वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ इज आर एम में से आर लिखा है तो डू डज में से देख लीजिए सब्जेक्ट के अनुसार। मिस्टर सिंह है, थर्ड पर्सन भी है, वैसे भी एक नाम के साथ डजे का प्रयोग होता है। तो देखिए मिस्टर सिंह, तो मिस्टर सिंह ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या है, डू डज नहीं, डू डज यहां पर नहीं, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव होता तब डू डज होता, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो डू डज होता है। तो सिंपले प्रेजेंट में, तो इसमें ऐसे लीजिए, जब वाक्य नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म में रहे तो डू डज इज आर एम। अगर वाक्य एफर्मेटिव में दिया रहे तो वहां पर क्या करते हैं,
वहां पर ये पढ़िए, V1 या V5 बराबर ERM, ऐसे ले लीजिए। क्लियर? और नियम के थ्रू में जाना है, ये तो और आसान है। वी आर टाउट है, इसमें क्या होगा, आर लग गया था, डू डज मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी आर लग गया था, यहाँ पर इफर्मेटिव है तो क्या हो जाएगा, SCS। तो यहाँ पर उस तरह से उस दृष्टिकोण से ई वाला हो जाएगा, S V1 V5 प्लस सब्जेक्ट। अब इसी का जब पेशी बनता है तो यही ना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, अब प्लस में इज आर एम, प्लस में V3, प्लस में बाय, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब बैठा दो। यहां देखिए सब्जेक्ट मिस्टर सिंह सौम्य हो गया। आर है तो सिंपल प्रेजेंट में जाइए, थर्ड पर्सन है तो SES, तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, ES, मतलब V5, S वर्ब में S या ES लगा के V5 बनाते हैं। देखिए किसमें कौन सा वर्ब में ES लगा हुआ है, एक ही ठो इसमें ES लगा हुआ है। क्लियर? ये हो जाएगा। चलिए आगे, द पोर्टर वाज केयरिंग द लॉगेज। अब यहां देखिए कंटिन्यूअस फॉर्म में दिया हुआ है। कौन सा फॉर्म में दिया है, कंटिन्यूअस फॉर्म में दिया है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द लॉगेज, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द पोर्टर। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। इसको शुरू में रखिए, द लॉगेज सब में रखा हुआ है। चलिए सब में है, आप छांटिए। वाज है, अभी फोर है, हम बताए इज आर एम वाज वर के बाद V4 मतलब ING फॉर्म में रहेगा। उसमें देखना है बिंग प्लस V3, बिंग प्लस V3। देखिए वाज, द लॉगेज एक, तो द लॉगेज वाज, बस यही है, वाज है। अब मैंने क्या बताया था, बिंग देखिए और V3 देखिए, कि कंटिन्यूअस में जब होता है तो उसका ये रूल हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया आपका सब्जेक्ट, आप प्लस में हो जाएगा वाज, यहाँ पर देंगे वर, प्लस में देंगे विंग, प्लस में देंगे आपको क्या चीज, V3, प्लस में देंगे बाय, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल हो गया। क्योंकि तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ऑप्शन से छांट रहे हैं, तो ये सब चीज आप पढ़े होइएगा, बस ऑप्शन के थ्रू जाइए, वैसे हम बता देते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, द लॉगेज वाज बीइंग कैरीड बाय द पोर्टर, ऑप्शन नंबर डी। आगे, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, ये पेसिव में दिया हुआ है, पेसिव में, एक्टिव में लाना है, कुछ नहीं करना है। आप लगभग बहुत कुछ हो चुका है, बता दिया गया है। तब द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, खिड़की को साफ किया गया है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट कथाएं पता नहीं है। अब ये बताइए कहीं कहीं पर क्या होता है ना कि सब्जेक्ट गौण होता है, सब्जेक्ट गौण होता है। अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि खिड़की साफ कर दिया गया है, तो खिड़की कोई ना कोई साफ तो किया होगा, कोई तो व्यक्ति साफ किया होगा। खिड़की साफ किया गया, क्लियर है, किसने किया, ये गौण है। तो इस परिस्थिति में समवन का यूज करते हैं, तो समवन का यूज करते हैं। समवन कोई तो कोई साफ किया होगा, तो वहां पर समवन का यूज करते हैं। अब देखना कि सबवन सब में है, यहाँ हैव है, तो जब ये हैव हो गया, हम बताए थे ना हैज, हैव और हैड, ये रहे तो इसमें क्या हो जाता है, बिन प्लस V3, राइट। अब देखिए समवन है और समवन को सिंगुलर माना जाता है, तो समवन में हैज का यूज होगा। अब देखिए किस में हैज है, बस एक ठो भी हैज है, मार के निकल जाइए। यहां द कैट इज ईटिंग द फिश, ये आपका ऑब्जेक्ट है, द फिश तो देखिए द कैट है, ये ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, द फिश, तो ये कैट वाला दोनों गया,
ये दोनों गया, इसी में से दो एक है, द फिश तो द फिश, ठीक है। यहाँ इज ईटिंग है ना, तो क्या द कैट इज ईटिंग है, तो यहाँ पर द सॉरी द फिश, द फिश होगा, इज है तो इज किस में है, एक ही ठो इसमें है। यहाँ वाज है तो वाज तो होगा नहीं। द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू, ये बिल भी है, बनाया हुआ है, एक्टिव में जाना है, और जब ये बिल है मोटर लग्जरी भर वाला हो गया, बिल बी में वही रहता है, विल है तो विल ही होगा, खाली बी प्लस भी चल जाएगा, ये बनाया हुआ है। द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू, ये जो रामू है ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाइए, रामू सब में दिया हुआ है। यहाँ बिल है तो बिले वाला होगा, गड़ी भर में वही होता है। देखिए जब बिले होगा दोनों में बिल है तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों काट दीजिए, हटाइए। अब दोनों में देखिए रामू बिल, वर्ब क्या है क्लीन, तो रामू बिल क्लीन, एक इसी में आ गया, ठीक है। इसी का ये बना के दिया हुआ है, यहां बना के आपको दिया हुआ है, इसके मेन एक पेशी में दिया, एक्टिव में लेके चलना आना है। राधा सिंग्स, आप देखो हम बताए थे SEIS वाले वाक, इज आर एम, SES है, ये एस लगा हुआ है, तो राधा सिंग्स ए सॉन्ग, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, सब में ए सॉन्ग है, ए सॉन्ग जब है तो ए सॉन्ग तो इज आर एम होगा, तो ए सॉन्ग में इज रहेगा, इज किस में देखो तो एक ही ठो में यहाँ है, मार के निकल गया। आ रहा है समझ में, चलो ठीक। आगे क्या है, द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, ये भी पेशी में एक्टिव में लेके आना है। टॉम आपका हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा सब्जेक्ट, टॉम से शुरू कीजिए तो सब में टॉम दिया हुआ है। यहाँ वाज पेंटेड है, वाज पेंटेड, अब वहां वाज पेंटेड दिया हुआ है तो याद रखिए V2 वाला में क्या लगता है, वाज वर प्लस V3, तो वाज एगो मिल गया, यहाँ V3 है, ये V2 में चला जाएगा, तो V2 किस में लगा हुआ है, कहाँ वर्ब का दूसरा रूप है, एक ही ठो में यह पेंटेड लगा हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है, मार्शा इज रीडिंग ए नॉवेल, वही चीज है, इज रीडिंग, इज आर एम प्लस V3 है, इसमें बिंग और V3 ढूंढिए। सबसे पहले ये नॉवेल आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ए नॉवेल सब में है, इज है तो इज आर एम में जाइए, इज वाला एक ठो मिल गया, बात खत्म। सांता क्लाउज ब्राउट मेनी गिफ्ट्स लास्ट ईयर, ये तो अदर वर्ड है, इसको हटाइए। मेन देखिए सांता क्लाउज आपका सब्जेक्ट हो गया, ब्राउट आपका वर्ब हो गया, और क्या लाया, बहुत सारे गिफ्ट, मेनी गिफ्ट, ये मेनी गिफ्ट जो हो गया ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। जाइए कहाँ है, मेनी गिफ्ट से होगा, दो जगह मेनी गिफ्ट है, ये छांट दीजिए और ये छांट दीजिए, मेनी गिफ्ट है। जब ये गिफ्ट मेनी है, एक से ज्यादा हो गया तो वर होगा, तो वर किस में है, ये है, मार के निकल जाइए, हैड होगा नहीं। टीना सेड दैट somebody had stolen her पर्स, और याद रखिए ये somebody है, और somebody का यूज कब किया जाता है, जब सब्जेक्ट गॉन रहे तब। तो सबसे पहले टीना सेड दैट, इसको उठाइए, यहीं से स्टार्ट किया है, तो देखिए टीना सेड दैट इस सब में है। अब देखिए क्या है कि someone had stolen her पर्स, किसका पर्स, हर पर्स, उसका पर्स है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट तो यही है, तो इसको देखिए हर पर्स किस में है, स्टोलन, सेड दैट समबडी हैड स्टोलन हर पर्स है, तो हैड बिन वाला तक हो गया, तो इसमें हो जाएगा क्या चीज। अब देखिए हर पर्स, तो यहां है हर पर्स, हैड वाला देखिए यहाँ हैड बिन स्टोलन, समबडी गॉन है तो होगा नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, आगे somebody will clean the office tomorrow। तो somebody will clean the office, क्या चीज साफ करेगा? द ऑफिस। तो द ऑफिस को सब्जेक्ट बनाइए, ये दो ही जगह में सब्जेक्ट बनैले हैं। तो द ऑफिस हो गया। अब बिल को बताए ना मॉडल गड़ी भर में इसमें चेंज नहीं होता है, तो बिल बिले रहेगा। ऑप्शन देखिए, ये बिल बी यहाँ है, बिल बी यहाँ भी है, यहाँ समबडी से स्टार्ट किया, इसलिए गलत हो जाएगा। दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू एयरपोर्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ए न्यू एयरपोर्ट, देखो ए न्यू एयरपोर्ट सब में है। यहाँ आर गोइंग टू बिल्ड, तो ए न्यू एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट है तो इज होगा। देखिए इज किस में लगा है? ये दो में लगा है, तो इज वाला होगा तो ये दोनों गया। ठीक है, ए न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बिल्ड, ठीक है, दे आर। अब है ये भी जाएगा, ए न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ड, ये ठीक है, बट दे है, दे बदलेगा देम में, देम नहीं है, ये भी कट गया। अब दो में से एक होगा, इज दोनों में गया, बिंग दोनों में गया है, तो द ए न्यू एयरपोर्ट इज बिंग गोन टू बिल्ड बाय देम, ठीक है, आगे। हु ब्रोक दिस विंडो, हम पीछे बताए है ना, हु है किसमें बदलेगा? बाय हुम में, इस सब में बाय हुम दे दिया, ठीक है। अब देखिए ब्रोक है, अभी हम बताए थे V2 बराबर वाज वेयर, तो ब्रोक है तो वाज वेयर में जाइए, कहां कहां वाज है? हु है, क्या तोड़ा है? दिस विंडो। अब बाय हुम वाज दिस विंडो, ठीक है, बिन तो होगा नहीं, क्योंकि जब वाज इसमें ब्रोक है तो यहां पर हो जाएगा V2, और V2 वाला में बिन नहीं लगता है, तो बाय हुम दिस विंडो वाज ब्रोकन, आपका बी हो जाएगा। प्रिया नोज, अभी बताए थे यह एस या ई एस, एस या ई एस वाला में ई जा रहा है, तो प्रिया नोज मी वेल, किसको जानती है? मुझे। मी मतलब आई, ठीक है, तो मी को बदलिए ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट पे ले जाइए, तो आई में होगा। आई कहां कहां है? 1 2 3 आया है, तो ई गया। अब आई तो है, नोज बदलता है इज आर एम में, तो आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ एम, तो ई भी गया, ये दोनों में सही है। आई एम और वॉइस में लगता है V3, देखिए V3 कौन है? नो, यहाँ भी नो है, तो आई एम नो नहीं। प्रिया नो मी वेरी वेल, तो आई एम नोन होगा, कहीं पे गलत है, तो नोन, नोन ठीक है। और याद रखिए यहाँ बाई है, यहाँ टू है, और नो के साथ टू फिक्स है, KNOW, नो टू, तो नो टू यहाँ है, तो आई मिल गया, एम मिल गया, टू भी मिल गया, तो यहाँ पर सिर्फ अंतर है KNOW, नोन होगा, तो आई एम नोन टू प्रिया वेल, ठीक है, आगे चलिए। बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड, बाय हुम वाज द, तो बाय हुम किसमें बदलता है? हु में, तो 3 ठो में हु है, तो ये गया, तो हु का हु है। यहाँ वाज है, वाज मतलब क्या? V2, देखिए तो किसमें V2 लगा है? यहाँ ING है, तो ये होगा नहीं, हैज होगा नहीं, यहाँ V2 लगा है, सी आंसर। She has learned her lesson, she has learned her lesson, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका she has learned her lesson ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब लिखिए हर लेसन है, पूरा है, यहाँ हैज है, हर लेसन्स है, लेसन्स, तो हैज की हैव,
हैज हैव वाला में हैज हैव रहता है और बीन प्लस बी3 होता है। चूंकि ये हर लेसन से शुरू हो गया, यहाँ लेसन्स ना है तो लेसन्स माने में बहुत सारे, तो प्लूरल हो गया। तो देखिए कहाँ है, हर लेसन हैव बीन लर्न बाय हर, हर लेसन हैव बीन लर्न बाय हर, ठीक तो है। आगे आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, आई विल नेवर, नेवर नेगेटिव सेंटेंस में चला गया है। अब देखिए फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर जगह पर ले जाइए, दिस एक्सपीरियंस से शुरू कीजिए, आ गया। विल है, मैं कई बार बताया कि विल वाले वाक्य जो होते हैं ना, कैन, विल, मस्ट, नीड, ये सब जो होते हैं में, ये सब वाला में जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो जस्ट का तस रहेगा, सिर्फ उसमें बी और भी3 जुड़ जाता है। तो बिल अपने जगह पर रहेगा। देखिए किसमें बिल लगा हुआ है, बिल किसमें लगा हुआ है, एक ही ठो में लगा है। मार के निकल जाइए ऑप्शन से, ऑप्शन पर ध्यान देना है, ठीक है। दिस नॉनसेंस बिल, फिर आ गया बिल, नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, ये पेसिव है, एक्टिव में ले जाना है। तो टॉलरेटेड बाय मी, बाय मी जाएगा आई में। देखिए आई कहाँ लिखा हुआ है, ये दो जगह, तो ये दो जगह है तो ये दोनों कट गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आई दोनों में है तो आई के साथ देखिए क्या लगेगा, अब बिल एक ही गो में, यहाँ हाइड है, आई है, अब बिल एक ही ठो में लगा है ना, मार के निकल जाइए, पूरा बनाना भी नहीं है। नीरज रोट, ये रोट V2 है, मैं बताया था जहां जहां V2 होगा ऑप्शन में पहले हमको ध्यान देना वाज वर्ड पर, ठीक है। और यहाँ ई है, दिस लेटर है, तो दिस लेटर से शुरू होगा। तो देखिए दिस लेटर कहाँ है, ये दोनों में है, दिस लेटर। ये क्या रोट है, रोट है, वाज वर्ड किसमें लगा है, देखिए यह मिल गया, दिस लेटर वाज, तो इसमें भी है दिस लेटर वाज। और मैं रिटर्न देखिए भर3 लगता है, तो V3 कहाँ है, इसमें है, ये तो V2 है, ये तो छट गया। अब क्या बच गया, सी, दिस लेटर वाज रिटन बाय नीरज यस्टरडे। वाक्य के शुरू में भी यस्टरडे होता है, अगर यहाँ यस्टरडे शुरू करता तो कॉमा के बाद हमको सब्जेक्ट आना था, तो यहाँ पर दिस लेटर रहता तब होता, तो यहाँ है नहीं तो सोचना भी बेकार है। अगला क्वेश्चन है, दे वर वाचिंग, देखिए वाज वर प्लस V4 रहे, उसमें देखना है क्या चीज, बिंग प्लस V3 किसमें है, पूरा ऑप्शन में जाइए। मी है तो मी में आई जाएगा, तो आई यहां भी है, आई यहां आई, ये दोनों में नहीं तो काट के फेंक दीजिए, चलो ये दोनों गया। आई है, और इसमें देखना है कि इसमें क्या है, बिंग किसमें लगा है, तो आई वाज वास्ट बाय देम, आई वाज बिंग मिल गया, हो गया। अगर किसी वाक्य में इज RM वाज वर प्लस ING लगा है, तो इस तरह के वाक्य में सबसे पहले ढूंढना है कि बिंग और V3, हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, उसमें मेन चीज हमको देखना है क्या चीज, बिंग प्लस V3। तो बिंग तो एक ही, इसी में एक ही ठो में है, हो गया आपका झंझट खत्म। फिर आगे देखिए क्या है, रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, यहां देखिए डिड लगाया है, तो डिड किस में लगता है, पास्ट टेंस में, V2 वाले में डिड लगता है। जब ये V2 वाला हो गया तो वहां पर वाज वेयर का चक्कर होगा, किसका चक्कर होगा, वाज वर्ड का। तो रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, तो द रूम लीजिए, द रूम कहाँ है, ये दो जगह है, तो ये कटा, ये कटा, द रूम लीजिए। यहाँ डिड है तो V2 वाज वेयर देखिए कहाँ लगा, वाज वर्ड एक ठो में लगा हुआ है, बाकी नहीं ना है। ऑप्शन देखना है, फलना लगता है किसमें मिल रहा है, मिल गया, बाकी को काट कर छोड़ देना है। लेट और डॉक्टर बी सेंट फॉर, अब यहां देखिए लेट वाले वाक्य, इंपेरेटिव वाले वाक्य जो होता है ना, जो वर्ब से V1 से शुरू होता है, वो लेट जोड़ के बनाया जाता है। बस इतना ध्यान, जहां जहां लेट लगे सबसे पहले अटैक करना है कि ऑप्शन में V1 से कौन कौन शुरू है। देखिए तो
V1 से कौन कौन शुरू है? ये ING है, ये तो होगा नहीं। डॉक्टर है तो होगा नहीं, यहाँ भी डॉक्टर है तो होगा नहीं, सीधे छटा गया आपका C। ज़्यादा हमको नियम पर जाना भी नहीं है, छटा गया। चलिए फिर वही है, लेट, यहाँ अस है, लेट अस हेल्प हिम। लेट वाले वाक्य को जब हम पेशी में ले जाएंगे तो वहां लेट के बाद अस नहीं था, यहाँ लेट अस है। तो लेटस वाले शब्द के लिए कैसे करते हैं सो देखिए, लेट है तो लेट सब में है, चूंकि ये क्या है, यही ना यहाँ पे जाएगा तो लेट हिम। अब देखिए लेट के बाद हिम कहाँ कहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये दोनों गया। अब आंसर तो दोनों में से एक होगा। तो अब देखना है कि लेट अस हेल्प हिम, जब वॉइस बनाते हैं तो वर्ब 3, तो हेल्प का भी 3 क्या होगा, HLPD होगा। ढूंढिए किसमें HLPD है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। जब वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, लेट ही बी हेल्प्ड, पेशी में बी होगा। कैन दोज हैप्पी मोमेंट बी एवर फॉरगोटन बाय देम, ये भी पेशी में एक्टिव में है, कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है। यहाँ कैन है और याद रखिए क्या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वाले वाक्य में, जैसे क्या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हो गया, कैन हो गया, शेल विल हो गया, शुड मस्ट हो गया। तो यहाँ क्या है, कैन आ रहा है, कैन से जो वाक्य शुरू होगा ना तो उसमें कैन होना ही होना है, उसमें कैन बी प्लस V3 ढूंढिए। तो देखिए कैन शुरू है ना, कैने में जाइए। और वैसे भी देखिए ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, और याद रखिए अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ठो आपको मिल रहा है ना तो समझ तो वो मार के निकल जाइए, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। कैन है, यहाँ भी कैन है, एक ही ठोना है। अगर दूसरा ऑप्शन में कैन रहता तब हम प्रोसेस से जाते, नहीं ना है, मार के निकल जाओ। गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, भगवान हमें खुशियां देते हैं। अब है ये भगवान हमें क्या देते हैं, हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस से शुरू है, ये सब में है, सब में चला। ध्यान देना है, फिर देखो यहाँ पे SES, यहाँ ऐसे गिव्स है, सिंपल प्रेजेंट है, इसको लेके भाग जाओ इज आर एम में। किसमें इज आर एम लगल है, ये 2 में इज लगल है, तो ये दोनों गया, ये दोनों तो गया। अब हैप्पीनेस इज, जब हम वॉइस बनाएंगे तो V3 होगा, तो गिव का V3 गिवन, किसमें गिवन लिखा हुआ है, यह इसमें दिया हुआ है, ये हो जाएगा। यहाँ है गिवन, यहाँ भी है, लेकिन ये बिंग है। और याद रहे बिंग किसमें लगता है, ING वाला फॉर्म में, तो यहाँ तो ING नहीं ना है, इसीलिए नहीं रहेगा, ये हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। वी एक्सपेक्ट दैट दे विल एलेक्ट हिम, हम आशा करते हैं कि वे उन्हें एलेक्ट चुनेंगे। तो यहां मिला, ये ऑप्शन पे जाइए तो ऑप्शन सब में सब है, ऑप्शन पर भी जाना है। अब यहां हमें यह देखना है कि वी एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट है प्रेजेंट टेंस में है, पास होने से रहा तो इस पर ही छटा गया। अब वी एक्सेप्ट दैट है, तो वी एक्सेप्ट दैट वाला में इट इज एक्सेप्टेड, तो इट इज एक्सेप्टेड सब में है, यहां तक चल जाइए। डैट है तो डैट चल जाइए, ये सब में मिल गया, छोड़ दीजिए। यहां तक का सफर खत्म है। अब यहां से देखिए मेन, यहां देखिए दे विल एलेक्ट हिम, तो हिम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जाएगा तो हिम बदलेगा ही में। अब तीनों में जाए ही से कहाँ है, तो 2 गो है, ये भी छट गया, ये भी गया, ये भी गया, 2 में से 1 है। अब है कि ही है तो ही में हो गया, विल वाला में विल लगेगा, तो यहां भी बिल है, यहां बिल है, यहां तक सही है। अब मैंने बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वाला में बी वाला में बी के बाद सेल वी के बाद बी प्लस V3। अब देखिए बिल के बाद बी प्लस V3, तो बी एक ही इसी में आ रहा है, अब V3 तो यह ही, मार के निकल जाना है। द बेंच हैज डिसमिस द पेटिशन, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट।
ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ये बेंच मतलब क्या, बैठने वाला बेंच ना, ये जज का एक समूह होता है, बेंच बनता है। ये जज का समूह के लिए प्रयोग किया गया है। खैर हमें मीनिंग में नहीं जाना। ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए। द पेटिशन से शुरू कीजिए तो सब में लग गया, द पेटिशन सब में है। और याद रहे हम बताए थे हैज है वाला में हैज हैव होगा, फिर उसमें बिन और भी थ्री ढूंढना है। तो देखिए हैज हैव किसमें लगा हुआ है, हैज इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो ये आपका बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये छट गया, होगा दोनों में से कोई एक। और रूल कहता है कि हैज हैव और हैड वाले वाक्य बिन प्लस भी थ्री, हैज हैव हैड है वाक्य में, तो इसके बाद बिन होगा। तो देखो हैज हैव के बाद यहाँ डिसमिस्ड है, भी थ्री है, बिन नहीं है, यहाँ हैज के बाद बिन है, डेट्स हो गया। आगे वी विल फिनिश द लेसन बिफोर दिस मंथ। बिफोर दिस मंथ ये अदर वर्ड है। मेन देखिए वी विल फिनिश द लेसन, तो क्या फिनिश करेंगे, लेसन ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो द लेसन से शुरू होगा, द लेसन से सब शुरू है। यहां विल है तो बिल बी देखिए किसमें है, बिल यहां भी है, बिल यहां भी है, बिल यहां है, तो ये तो गया। बिल में बी ढूंढना है, तो बिल तो है, बी नहीं है, तो ई भी गया। यहां देखिए यहां बिल है, बिल है, यहां बी है, एक ठो में बी न है, बिल बी प्लस बी थ्री, इसी में ना बी थ्री है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। द डॉग्स वर चेसिंग द गर्ल्स। तो डॉग किसको पीछा कर रहा है, गर्ल्स को, गर्ल को। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को रखिए शुरू में, गर्ल्स हो गया, द गर्ल है। अब इसमें हमको क्या किसका प्रयोग करना है, यहां भी गर्ल्स, यहां भी गर्ल, वहां वाज, यहां वाज है। और वाज वर प्लस आईएनजी, इसमें हमको क्या देखना है, वाज वर प्लस आईएनजी वाले वाक्य में बिन देखना है, बिंग, बिंग प्लस बी थ्री। अब देखिए वाज वेयर है तो वाज वेयर होगा, तो ये छट गया। इस दोनों में देखिए एक दो तीन, तीनों में देखिए तो बिंग किस में लगा है, इसमें बिंग है नहीं है, इसमें बिंग है नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसमें बिंग है, यह है डी। क्लियर, चलो आ रहा है, चलिए। ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, हम बताए थे ना हैज हैव और हैड के बाद भी थ्री रहे, उसमें कुछ नहीं करना है, बिन देखना, बिन आ जाएगा। अब देखो बिन वाले कौन है, और यहाँ द वर्क है, वाक्य के शुरू में रखिए, द वर्क हो गया। हैड है तो देखिए हैड किस में लगा है, किस में लगा है, हैड, बिन भी है, भी थ्री है, मार के निकल जाना। वी सेंट अ मैसेज ऑफ कंग्रेचुलेशन टू हर। आप देखिए क्या लिखा है, वी क्या हो गया, सब्जेक्ट, सेंट वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैसेज ऑफ कंग्रेचुलेशन। ये पूरा आपका क्या हो गया सर जी, ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो यहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट के रूप में ले जाइए, सब में दिया है तो कंग्रेचुलेशन तक जाइए। सेंट है ना, ये भी टू है, जब ये भी टू है तो वाज वर। अब देखिए किसमें वाज वर लगा है, एक तो वाज है, वाजे वर वाला ना होगा, या वाज वाला हो या वर, बाकी नहीं होगा। तो बाकी में आर है, ई नहीं होगा, ईज है नहीं होगा, विल है नहीं होगा, एक ही ठो है, तो मार के निकल जाइए। आगे आई वॉज राइटिंग अ पोयम, आई वॉज राइटिंग है। अब आई वॉज राइटिंग ए पोयम का मतलब क्या हो गया, आई वॉज राइटिंग अ पोयम कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो हम क्या बोले थे, वाज वर आई एन जी वाला में क्या ढूंढेंगे, बिंग ढूंढेंगे। बिंग किस में लगा हुआ है, देखिए बिंग किस में लगा हुआ है, इसमें बिंग है, इसमें बिंग नहीं है, इसमें बिंग नहीं है, बिंग यही हो जाएगा। ठीक है, आगे आई कैप्ट द फ्लावर इन ए वेस, इसको छोड़ देना है, अदर वर्ड है। सब्जेक्ट हो गया आई, ये हो गया आपका वर्ब, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, राइट।
तो इसको रखिए सब्जेक्ट की जगह पर, तो रख दिए फ्लावर्स। यहाँ क्या केप्ट है, ये V2 मैंने बताया जब ये V2 तो वाज वर वाला सेंटेंस, तो वाज वर वाला दो ठो है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों होगा नहीं, होगा दोनों में से कोई एक। तो अब देखिए द फ्लावर वर है, आईएनजी रहता तो बिंग होता, आईएनजी तो है नहीं तो बिंग तो नहीं होगा, तो होगा क्या, द फ्लावर्स वर केप्ट इन ए वेस। आठो ऑल द फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, देखिए लाफ्ड एट फिक्स प्रीपोजिशन है, ऑल द फ्रेंड्स ये आपका सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट, तो हिम जो आपका ऑब्जेक्ट हो गया यही ना सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ही सब में है। अब लाफ्ड एट है, V2 है, V2 वाज वेयर, तो ही के साथ वाज की वेयर वाज, तो देखिए ही के सब में वाज लगा है, ये भी चल गए। अब लाफ्ड है और यहां देखिए बिंग लगेले हैं, बिंग कब होता, जब यहां पर आईएनजी होता, तो आईएनजी तो है नहीं तो ये तो होगा नहीं, ये गया। यहां भी बिंग है तो ये भी नहीं होगा, ये गया। अब देखिए ही वाज लाफ्ड, यहाँ बाय ऑल द, यहाँ लाफ्ड एट है, तो एट को नहीं हमको भूलना है, तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है, लाभ के साथ एट होता थी, एट लेगा ही, अब प्लस में अपना जो रूल से बाय होता है प्रीपोजिशन वो भी लेगा, ये दोनों होगा एट बाय वाला। ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड, ठीक है, यहां भी सब कुछ ठीक है, बस यहां सब ठीक है, यहाँ एट छूटा हुआ है, और एट रहता तो सोचा जाता, बात वैसे एक ही ना देगा। डी द बुक विल बी, ये पेसिव में है, एक्टिव में जाना है, तो एक्टिव में जाना है, बिल बिले रहेगा, बी हट जाएगा, अभी 3 हट जाएगा, ठीक है, बी अभी 1 आएगा। बाय सीता है तो सीता को शुरू में रखिए, सीता हो गया, अब बिल वाला ढूंढिए कहाँ है, 2 ठो है, तो ये दोनों गया, तो सीता बिल, अब क्या है बाउट है, तो सीता बिल बाउट होगा नहीं ना होगा, बाउट क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एक्टिव में V1 होता है। लेट दिस बी डन बाय मी, अब लेट वाला वर्क है तो इसमें क्या करेंगे, लेट के बाद दिस है, तो लेट दिस बी डन है, बाय मी है ना, मी है, मी तो मी तो यहां भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किया जाता है, तो मी अपने जगह पर हो जाएगा। अब ढूंढिए कि लेट में, लेट वाला में लेटे से होगा तो दिस तो गया, अब लेट है, यहाँ मी है ना, तो लेट में आई फंसाने के लिए दिया हुआ है। अब कहिएगा कि मी बदल जाता है ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, तो मी यहाँ पर आए होगा, नहीं होगा, वो सही है, लेट वाले वाक्य में जो यूज होता है ना वो एज ए प्रोनाउन होता है, उस हिसाब से लेट मी डू दिस हो जाएगा। आई हैव टू टीच इंग्लिश, क्या पढ़ाना है, इंग्लिश, इंग्लिश से शुरू कीजिए, इंग्लिश से शुरू होगा, यहां भी इंग्लिश यहाँ भी इंग्लिश, तो ये दोनों गया, ये शुरू ही नहीं है। अब देखिए इंग्लिश है तो इंग्लिश कैसे सब्जेक्ट, एक तो हैज होगा, तो इंग्लिश में हैज ढूंढिए, यहां भी हैज है, यहाँ इज है, चूंकि हैज है तो हैज हैव ना होगा, अब यहाँ हैव है, अब बोलेगा हैज कैसे लगाए, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है तो एक के साथ हैज ना होगा, यहाँ पर हैज है, हैज वाला एक ही है, इज वाला होगा नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 boys were helping, वही वाज वर B4, तो वहां पर देखिए BING बिंग प्लस V3 वाला देखिए किस में लगा हुआ है, बिंग प्लस V3, इसमें V3 तो है, बिन है, ये होगा नहीं, बिंग देखिए बिंग बिंग बिंग, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। ए ब्लाइंड मैन इज बिंग, तो यहाँ इज है, बिंग तो है, इज है, यहाँ क्या है वर, वाज वर का चक्कर है, तो ए ब्लाइंड वाज बिंग आपका पास्ट में है, ये पास्ट तो पास्ट इसमें चला जाएगा। कंटिन्यूअस वाले वाक्य में ना इज आर एम आई एन जी तो इज आर एम में जाना, वाज वेयर आई एन जी तो उसी में चल जाना है। ही हैज राइज्ड एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया,
तो ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाइए, ये नोट्स तक आपका हो जाएगा। तो नोट्स क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हैज है, मैंने क्या बताया, हैज हैव हैड वाले में बिन प्लस V3 रहेगा हैज हैव में। लास्ट में देखिए क्या है, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एन एक ही तो है, तो हैजे वाला होगा, तो ये दोनों छांट दीजिए, पहले छटा गया, ये भी छटा गया, ये दोनों में जाइए, हैज दोनों में है, और मैंने बोला कि हैज है वाला में बिन लगता है, तो बिन यहां दिया हुआ है, मार के निकल जाना है। वी मस्ट अप्रोच हिम, तो हिम को ले जाना है ही में, तो यहां ही है, एक ही ठो में ही है, हमें आंसर ढूंढना है, बाकी में नहीं ना ही है, एक ही ठो में ही है, मुंह मिल गया, मार के निकल जाना है। आई एम सरप्राइज एट, ये देखो सरप्राइज एट, सरप्राइज हमेशा एट्टे लेता है, तो आई एम सरप्राइज एट योर बिहेवियर, तो एट योर बिहेवियर, तो योर बिहेवियर हो गया ना, ये हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के जगह पर रखिए। देखिए कहाँ कौन सा वाक्य योर बिहेवियर से शुरू है, तो ये दो है, तो ये दोनों तक गया, हटाइए, तो योर बिहेवियर। यहां पर देखिए आई एम सरप्राइज्ड है, तो इज आर एम लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या दे देंगे बताइए, एक्टिव में ले जाना है, एक्टिव में, तो क्यों नहीं गा, एक्टिव में जाने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पर हमको क्या करना है, सरप्राइज एट है, तो ये हमें प्रेजेंट में ले जाना है, यहां पर हो जाएगा योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी हो जाएगा, यू सरप्राइज मी नहीं, योर बिहेवियर सरप्राइज मी, योर बिहेवियर से स्टार्ट एक ही तो है, एक योर बिहेवियर, ठीक है, ठीक है ना, चलो। आई शेल राइट अ लेटर, क्या लिखेंगे, एक पत्र, लेटर से उठाओ, सब में है, सेल विल है, तो सेल विल वाला में सेल विल रहेगा ही, है किसमें, यह सेल विल मार दीजिए। यहाँ जो है आई के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ सेल है, यहाँ और लेटर है, तो आई